अस्सलामुअलैकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 2018 के मुकाबले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं, फैसले कारकुनान के हक में करेंगे और पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के मसाइल भी तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग पंजाब के वफ्द ने समीना खालिद की सरबराही में आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बहुत जल्द लाहौर में अपना डेरा लगाऊंगा। 2018 के मुकाबले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात काफ़ी बेहतर हैं। उनका कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से शाजिया मरी और ख़वातीन विंग की मुलाकातें करवाईं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की तरफ से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मखसूस सीट्स पर कारकुनान को तरजीह देने पर जोर दिया गया, जिस पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि समीना खालिद घर की और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं के मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह के सज्जादा नशीन शेख खालिद अब्दुल कादिर अल मंसूर जिलानी ने इस्तकबाल किया और मज़ार के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा करवाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और चादर भी रखी। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मेयर कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो ही मामलात चला सकेंगे। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर मेयर के ओहदे पर किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा कि उसके पास इख्तियारात नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामलात चलाने में आसानी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI के सिर्फ 8 या 9 अरकान ही जमात इस्लामी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। एतराज़ होता था कि कराची में बसेस और एम्बुलेंसेस नहीं हैं, आज बसेस और एम्बुलेंसेस नज़र आ रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर का सीवरेज सिस्टम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी काजवे बारिशों में डूब जाता था, जिसे हमने बेहतर किया। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज़ी से जारी है। साल के आखिर तक कय्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। PTI 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशन गोई कर दी। एक बयान में राना सना ने कहा कि PTI का एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश है, जबकि दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन के पास और तीसरा हिस्सा PTI में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI नाअहल होने तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पहले पंजाब में मुकाबला PTI और नून लीग का था, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल चुके हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की रियासती गारंटी और न्यू गवादर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मंसूबे के लिए 83 करोड़ 91 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एलामिये के मुताबिक इजलास में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए 12 करोड़ 14 लाख रुपए और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने मुलाज़मीन की पेंशन के मसाइल हल करने की मंजूरी दी। वज़ारत इंसानी हुकूक के लिए 11 करोड़ 65 लाख और जाम शोरों में कोयले से चलने वाली बिजली के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में साबिका फाटा के इलाकों में लेवी सेंटर के क़याम के लिए 4 करोड़ 70 लाख, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन दस्तों के लिए 47 करोड़ और सानहा सवात के शहदा और ज़ख्मियों के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। वज़ारत पार्लिमानी उमूर के लिए
4 करोड़ 84 लाख और नेक्टा हेड क्वार्टर्स की तामीर के लिए 11 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, इंसदाद स्मॉग प्रोग्राम के तहत लाहौर में कचरा, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर में दफ़ा 144 का निफाज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी और खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कचरे, टायर, प्लास्टिक, चमड़ा और पॉलीथीन बैग जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रीज पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जबकि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। और एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, मुल्तान के इलाके शुजाबाद में 12 साल का बच्चा मुबैना बदफेली के बाद इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुल्तान के इलाके शुजाबाद में पेश आया, जहां नामालूम मुलजिम ने बच्चे को हवस का निशाना बनाया और खेत में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस का बताना है कि बच्चे को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। एडिशनल IG ने CPO मुल्तान से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर शामिल करते हैं कराची से और आपको बताएं, कराची में ANF ने नमक की आड़ में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तर्जुमान का कहना है कि इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर से 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद हुई है। तर्जुमान के मुताबिक आइस को कंटेनर के फर्श में खुफिया खानों में छुपाया गया था और कंटेनर कराची की एक निजी कंपनी ने मलेशिया के लिए बुक करवाया था। तर्जुमान के मुताबिक कंटेनर और मुनशियात कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। रूस से पाकिस्तान पहुंचने वाले 1 लाख टन खाम तेल के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि बहरी जहाज़ अभी तक ओमान ही नहीं पहुंच सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाज़ कल 7 जून को ओमान की बंदरगाह पहुंचेगा। ख्याल रहे कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डिवीज़न मुसद्दिक मलिक ने 24 मई को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि बहरी जहाज़ 27 मई को ओमान पहुंचेगा, जिसके बाद छोटे बहरी जहाज़ों में रूसी खाम तेल पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट कासिम पहुंचेगा और उसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। पहली रूसी तेल की खेप 1 लाख टन खाम तेल लाने के बारे में इतलात गलत मालूमात की बुनियाद पर बताई गई थी। भारत में ट्रेन के अलमनाक हादसे में गमज़दा बाप सर तोड़ कोशिशों के बाद अपने बेटे को मुर्दा खाने से जिंदा हालत में लाने में कामयाब हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस पर सवार बेटे के बाप ने वो जिसकी मौत का इल्म हुआ तो उसने खबर पर यकीन नहीं किया और 230 किलोमीटर फासला तय करके बालासोर के आर्जी मुर्दा खाने से अपने बेटे को ढूंढने में कामयाब हो गया और इलाज के लिए अपने साथ कोलकाता ले गया। 24 साल बिस्वाजीत मुल्क को किस्मत के सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके वालिद दिलाराम ने उसकी मौत की खबर पर यकीन नहीं किया। बिस्वाजीत की हस्पताल में सर्जरी हुई, वो शदीद जख्मी है लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उसका वालिद अपने साथ एम्बुलेंस लेकर गया था और मुसलसल 24 घंटे एम्बुलेंस में घूमता रहा, लेकिन हार ना मानी। किसी ने कहा कि मुर्दा खाने जाओ, उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है, अगर वो मुर्दा खाने में भी है तब भी उसमें ज़िंदगी मौजूद होगी। बिस्वाजीत के वालिद को एक स्कूल का बताया गया जहां ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों की लाशें रखी गई थी। वो स्कूल पहुंचा तो लाशों का अंबार था और अमले ने हर लाश को दिखाने से इनकार किया था। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1000 रुपये की बड़ी कमी देखने में आई, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 2,30,400 रुपये पर जा पहुंची। तफसीलात के मुताबिक आज मुल्क भर में फ़ी तोला सोने का भाव 1000 रुपये कम हुआ है। इससे कबल गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर सोने की फ़ी तोला कीमत 2,31,400 रुपये रिकॉर्ड की गई थी। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाज़ार में सोने का दाम
$60 کمی کے بعد $1940 فی اونس ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت $857 کمی کے بعد $1,97,531 تک جا پہنچی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے میں بھی سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر $1,600 کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ رائیونڈ سٹی پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ سید وقار عظیم کے والد مرحوم سید خالد محمود حسین کے چہلم کے ختم شریف کا اہتمام کیا گیا۔ نمائندہ فیض نیوز احمد راجپوت کے مطابق چہلم کے ختم شریف کا اہتمام ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں سید خالد محمود حسین کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کے ختم شریف میں عزیز و اقارب، سیاسی و سماجی، کاروبار و مذہبی شخصیات سمیت علاقہ بھر سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم سید خالد محمود حسین کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے دعائیں کیں۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ سید خالد محمود حسین نہ صرف ایک قابل وکیل تھے بلکہ درد رکھنے والے انتہائی شفیق شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر معین علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی پر غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیکب لیچ کی انجری کے بعد معین علی سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ آل راؤنڈر معین علی ٹیسٹ کرکٹ سے 2021 کے سیزن کے اختتام پر ریٹائر ہو گئے تھے۔ معین علی نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے رابطے کرنے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جیک لیچ کے ایشز سیریز سے باہر ہونے پر مینجمنٹ معین علی کی واپسی کی خواہش مند ہے۔ خیال رہے کہ 35 سالہ معین علی نے 67 ٹیسٹ میچز 2,914 رنز بنائے اور 195 وکٹس بھی حاصل کر رکھی ہیں۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ پاکستانی کامیڈین اور اداکار افتخار ٹھاکر کا کہنا ہے کہ وہ 42 ممالک گھوم چکے ہیں لیکن ہر جگہ جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر مدینے کی فضا جیسا سکون اور نور دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران افتخار ٹھاکر نے مدینے کے سفر کا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ باب سلام اور جنت البقیع کا ذکر کروں تو آج بھی بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ مجھے ہر قدم پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کائنات کے مالک اور خالق کے فریم میں داخل ہو رہا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میری سانسیں نکل جائیں گی، میں دوبارہ اس منظر کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے کافی دیر بعد خود کو سنبھالا۔ افتخار ٹھاکر نے بتایا کہ میں نے مدینے کی مارکیٹ سے سفید جبہ خریدا تھا۔ ایک رات 2 بجے آنکھ خود بخود کھل گئی تھی، نہا دھو کر سفید جبہ پہنا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا باب جبریل کھلا ہوا تھا، جو کہ خاص موقع پر کھولا جاتا ہے۔ اس سے قبل 4 بار مدینے گیا لیکن مجھے یہ دروازہ کھلا نہیں ملا۔ سیکیورٹی گارڈ جو مجھے پہچانتا بھی نہیں تھا، دوسرے سیکیورٹی گارڈ سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد وہ گارڈ مجھ سے گلے ملا اور کہا میں آپ کا فین ہوں لیکن یہ ایریا مخصوص ہے، آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی طرف لے چلو، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو 10 سیکنڈ بھی کھڑا نہیں ہو پایا اور بوسہ دے کر پلٹ آیا۔ اس کے بعد ساری رات روتا رہا کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود مجھے اٹھا کر نالین پاک کی زیارت کروائی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔